चट्टू बट्टा और उधर ऊपर जितनी तुम हो ना उतना बड़ा वो है। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन बिजी था लेकिन मज़ा बहुत आया। आजकल आपको पता है कि यहाँ पर ओस्टन इनका एक त्यौहार है, जर्मनी में या फिर हर जगह पे, यूरोप में हर जगह में चल रहा होगा। नाश्ता किया और फिर उसी टाइम हम निकल गए क्योंकि हमें मार्केट से थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी और यहाँ पर एक ओस्टन मार्केट भी लगी हुई थी। वहाँ आकर मुझे पता चला कि इतना ज़्यादा डिस्काउंट लगा है सारी चीज़ों पर। अच्छा, ये जो सामने आपको सारे स्टॉल्स नज़र आएंगे ना, ये सारे इनके ओस्टन के रिलेटेड हैं, मतलब इनका एक त्यौहार है। तो जो जो चीज़ें जिनके पास हैं, जो भी वो बनाते हैं, आई थिंक उनकी ये नुमाइश कर रहे थे, सेल करने के लिए लेकर आए थे। लेकिन इसके साथ साथ वैसे ही जो मार्केट्स हैं, जो भी ब्रांड्स हैं, वहाँ पर मैंने देखा कपड़ों पर, जूतों पर, हर चीज़ पर इतना ज़्यादा डिस्काउंट लगा है। लेकिन मुझे जो है ना वो हर चीज़ बाद में ही पता चलती है, टाइम से नहीं पता होती। हमारा मूड खराब हो गया तो ये तो ना बोलो, मज़े की तो है। अच्छा, ये जो है ना यहाँ 25 यूरो का ही जो इन्होंने लगाया ना स्टॉल, वो तो सारी की सारी चीज़ें 25 यूरो की थी। लेकिन ये जो 10 यूरो का उन्होंने लगाया है ना, इधर चीज़ें सारी की सारी 20 यूरो की थी। सिर्फ एक दो शर्ट थी वो 10 यूरो की और सामने उन्होंने लगा दिए कि मेरे जैसे जाएं, 10 यूरो में चीज़ें मिल रही हैं, वो भी इतनी अच्छी, और जाकर देखें तो वो 20 की हो। मायरा अभी झूले पर बैठ के है ना, अब वो खुश है, अपने मतलब की चीज़ों पर खुश है। जो मेरी चीज़ है ना वहाँ पर मुझे रुकने भी नहीं देगी, वो बोलेगी ये नहीं ठीक, इसको छोड़ो, ये रहने दो। क्या लेना है तुमने? मार्केट और मार्केट और मार्केट और मार्केट और मार्केट और मार्केट है। हाँ, आज बस मार्केट है। आज उनका फेस्टिवल है ना। कोई घर ही नहीं है। आज कोई भी घर में नहीं है। आज इनका वो क्या लगा रहा है। हाँ, और ये लेकर आए थे लकड़ी की चीज़ें और बर्तन वगैरह बनाकर, इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी मज़े की थी ना बेलना और इसको ये चट्टू बट्टा, जो कि 19 यूरो का था। तो काफ़ी मज़े की चीज़ें थी। यहाँ पर सब अपने अपने स्टॉल लगाकर खड़े थे। घूमे फिरे फिर हमें जाना था मिलर, वहाँ से हमने कुछ चीज़ें लेनी थी और ये लाकर आजकल हर मार्केट में नज़र आ रहे हैं। मायरा की अपने पापा के साथ बहस चल रही थी। एक मार्केट से निकले हैं, वहाँ से जो लेना था वो लिया, अब नेक्स्ट के लिए वो उनका माइंड बना रही थी कि अब मुझे ना ये लेना है, अब मुझे वो लेना है। जिस भी मार्केट में जाना है वहाँ से कुछ ना कुछ लेना ही लेना है इसने। इस शॉप पर मैं बड़ी देर के बाद आई हूँ। यहाँ से भी बड़ी मज़े की चीज़ें मिल जाती हैं, उनकी प्राइस भी बड़ी रीज़नेबल होती है। जैसे कि ये थे ग्लास का सेट था, 6 ग्लास थे और 3 यूरो के। वैसे 3 यूरो के 6 ग्लास कहीं से नहीं मिलते और उनकी प्राइस अगर कम है ना तो क्वालिटी भी उनकी अच्छी है। यहाँ से मुझे 2-3 चीज़ें बड़ी मज़े की मिली थी, बड़ी मुनासिब मिली थी, वो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। जिधर जाए ना ज़रूरत की चीज़ें बड़ी निकल आती हैं। कोई भी ज़रूरत नहीं है ना घर से, जब निकल जाए ना किसी भी मार्केट में चले जाएं तो लगता है ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है ना वो फिर उसके बाद उसको स्टोर करने की बड़ी टेंशन होती है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कैंडल क्यों दिखाई जा रही हूँ। अच्छा, ये भी बड़ी एक अजीब सी बात है, जो कि पिछले साल तो ऐसा कोई सीन नहीं हुआ, ये भी इस दफ़ा ही मुझे पता चली है। वो बात क्या है? अच्छा, ये ना अभी 3-4 बच्चे आए हैं छोटे छोटे, तो वो बात कर रहे थे मुझसे, मैंने ट्रांसलेट की, फिर मुझे समझ आई। उनका मतलब ये था कि हम ये ईस्टर है, ईस्टर या ओस्टर इनका जो आजकल त्यौहार चल रहा है, उस पर ना ये घर घर जाते हैं। तो फिर ना स्मोक निकल रहा था उस चीज़ से, कुछ पकड़ा हुआ था उन्होंने, उससे कैंडल जलाते हैं और धुआं देते हैं सारे रूम को कि इससे जो बुरी रूहें होती हैं ना वो चली जाती हैं। इनका ये बिलीव है। अब मैं सोच रही थी कि क्या करूं, इनको मैं क्या बोलूं कि हाँ बुझा दो। फिर मैंने सोचा कि बच्चे ही हैं, चलो कर लें, क्या इन्होंने करना है, अपना शौक़ पूरा कर लें। पता नहीं अब ये सही है या गलत है, तो मैंने तो बस उनके लिए, हमारा तो ऐसी चीज़ों पर कोई बिलीव नहीं है। वो दूल्हा। अच्छा, हाँ। ऐसा हुआ था। हाँ, लेकिन अगर आप यहाँ
बचेंगे। अब कौन सा बटन दबाना है? अब कौन सा दबाना है? इसको किसको? इसको बस थोड़ी देर ही छोड़ दो, बस छोड़ दो। हो गया? मुझे तुम्हारा नेल लग गया इतने जोर से। सॉरी। अब तुम्हारी सॉरी को मैं क्या करूं? एक और अब ये स्टार्ट। ये? हाँ अब बस। चलो मैं शुरू। आज काम कौन सा करना है? आज मैंने यहाँ पर थोड़ी सी सेटिंग करनी है। इसको सबसे ऊपर लेकर जाना है क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ और कपड़े रखने हैं, उनकी जगह नहीं है, इसलिए सोच रही हूँ कि थोड़ी सी सेटिंग करूँ। इसको सबसे ऊपर लेकर जाऊँ, ऊपर वाला नीचे लेकर आऊँ। इनका ये फ़ायदा है कि ये बहुत इजी होता है कि आपने थोड़ी सी भी सेटिंग चेंज करनी है आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ से इसको बाहर निकालेंगे, हुक बोल दो इसको, कुछ भी बोल दो तो इसको जितना भी ऊपर लेके जाना है, ये सारी में थोड़ी थोड़ी जगह पर वक्फे पर ना इस तरह से बने होते हैं कि आपने जहाँ पर भी जिस चीज़ को रखना है, कि शेल्फ को रखना है या फिर ये हैंग करने वाली को रखना है, आप वहाँ पर रख सकते हैं। तो अभी इसको सेट मेट करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी। कोई काम जब करना है ना तो देख के बड़ा आसान लगता है कि ये बड़े आराम से ऐसे कर लेंगे, अब ऐसे कर लेंगे, यही होना है वो होना है। और जब वो सही वाला खलारा मचा लेते हैं ना तो फिर समझ आती है कि ये इतना भी आसान नहीं था। अच्छा, ये जो कैंडल वाली बात है, जो वो धुआं देकर गई है, मुझे नहीं पता मैंने सही किया या गलत किया। अब मैं उनको कुछ समझाती भी कि जी ये चीज़ सही नहीं है, या मुझे नहीं लगता ये ज़रूरी था समझाना। और अगर मैं समझाना चाहती भी तो भाई मुझे जर्मन आती नहीं है, मैं उनको क्या बोलती। तो बच्चे थे छोटे छोटे, मैंने उनको बोला चलो ठीक है आप कर लो, शौक पूरा कर लो अपना। मुझसे कपड़े समेटे नहीं जाते और ये मैडम जो है ना दिन में 3 दफ़ा कपड़े चेंज करती है। हैंड वॉश करने जाने, गीले हो गए अब मैं दूसरे पहनने लगी हूँ। मैंने ये काम किया, ये गंदे हो गए अब मैं दूसरे पहनने लगी हूँ। उल्टा सीधा व्लॉग मैं बना लेती हूँ और उल्टी सीधे बातें करती हूँ। मुझे नहीं पता वो सही होता है या नहीं होता। अगर कहीं पर आपको लगता है कि ये स्टार्टिंग ठीक नहीं है, सही तरह से ये बात नहीं एक्सप्लेन की, तो मुझे कमेंट में बता दिया करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उसको थोड़ा सा बेहतर करूँ। आज का व्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे भी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।